morning, students. How are you? I hope you have done all the questions. So today we are moving to the next very important topic, perhaps the last topic of this chapter, which is De Morgan's law and some formulas related to it. So before starting De Morgan's law, let us discuss a very important result, बच्चों आज मैं आपको कुछ बताने लगा हूँ, which is related to union and intersection. Okay, union and intersection, इसको ध्यान से देखना आप, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो हम फर्स्ट केस लेकर चलते हैं बच्चों. लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B. ठीक है, जब यूनियन को कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, सेट A और सेट B हमें गिवन नहीं है कि उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. अलग से सेट, फॉर एग्जांपल जैसे हम लिख लेते थे सेट A 1 2 3 ऐसे एलिमेंट. ठीक है ना, अब ये हमें गिवन नहीं है, ना A गिवन है ना B. ठीक है, कि अलग उनमें एग्जैक्टली कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये हमें गिवन नहीं है. ओके, सो देखते हैं क्या लिखेंगे. जब हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू A, ओके, इसका क्या मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, यानी कि यूनियन को किससे रिप्लेस किया, और से. क्यों किया ऐसा, देखिए, जब हम कहते हैं कि x यूनियन को बिलोंग करता है, यानी कि या तो वो A में भी हो सकता है B में भी. यूनियन में क्या होता है कि लाइक 1,2 सेट A के एलिमेंट और B के 3,4. तो जब हमने यूनियन किया, इसमें 1 भी लिख लेते हैं, तो यूनियन में क्या हुआ 1 2 3 4 सारे एलिमेंट कंबाइन हो गए सेट ए और बी के. क्लियर. अब इसमें क्या है, जो एलिमेंट कॉमन नहीं थे वो भी यूनियन में आ गए, जो कॉमन थे वो भी आ गए. क्लियर. पर अगर ये सेट हमें ना दिए हों तो हम ये नहीं पहचान सकते कि कौन से एलिमेंट, कौन से सेट का ये एलिमेंट है एक्स. हो सकता है ए में है, बी में नहीं है, तब भी अगर यूनियन करेंगे तो आ जाएगा यूनियन में. सिमिलरली एक्स कैन नॉट, एक्स इज नॉट बिलोंगिंग टू ए, ऐसा हो सकता है, और वो बी में हो, तब भी यूनियन करेंगे तो भी आ जाएगा यूनियन में. और एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों में है यानी कि कॉमन है, तब भी वो यूनियन में आएगा ना. अब एग्जैक्टली इन तीनों में से कौन सा केस यहाँ पर बनेगा वो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें सेट अलग अलग ना दिए हों, उनके एलिमेंट्स हमें ना पता हो. क्लियर है बच्चों. तो इसलिए इन तीनों में से कौन सा केस बनेगा, यहाँ डाउट क्रिएट हो जाता है, इसलिए हम यूनियन की जगह लगा रहे हैं. और ध्यान रखना मेरी बात, जहां पे डाउटफुल केस आएगा, क्लियर नहीं होगा, पॉइंट इज नॉट क्लियर कि तीनों में से कौन सा केस यहां बन रहा है, तो इसलिए हम और लगा रहे हैं. डाउटफुल केस के लिए हम हमेशा और यूज करेंगे, और जहां पर पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा, बात क्लियर होगी कौन सा केस है, वहां पर एंड यूज किया जाएगा. ओके, गॉट इट. सेकेंड केस, व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, मीन्स x इज नॉट कॉमन, x इज नॉट कॉमन. क्लियर. अब कॉमन ना होने के कौन कौन से केसेस बनते हैं, देखिए, हो सकता है A को बिलोंग कर रहा है, B को नहीं करता, अगेन कॉमन नहीं होगा. और A को बिलोंग नहीं करता, B को बिलोंग कर रहा है, तब भी हम कहेंगे कि X कॉमन नहीं है. थर्ड केस, ना A में है ना ही B में है. इन दिस केस ऑल्सो वी से X इज नॉट कॉमन एलिमेंट ऑफ A एंड B, क्योंकि दोनों में नहीं है तो कॉमन कहां से होगा. और अगर एक सेट में है दूसरे में नहीं है, जो पहले दो केस बनाए हैं, तब भी हम यही कहेंगे कि X कॉमन नहीं है. क्लियर. तो जब X कॉमन यहां पर नहीं है तो इन तीनों में से एग्जैक्टली कौन सा केस बनेगा यहां पर, वो तभी हम क्लियरली बता पाएंगे बच्चों, जब हमारे पास सेट्स अलग अलग गिवन होंगे, उनके एलिमेंट्स का हमें पता होगा. गॉट इट. तो फिर से यहां पे क्या करेंगे हम, इसको जब ओपन करेंगे, हम ब्रेकअप करेंगे,
इस इंटरसेक्शन को, तो हम क्या यूज करेंगे, और। कैसे, x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b, क्योंकि एग्जैक्टली कौन सा केस है वो हमें नहीं पता, सेट हमें अलग अलग नहीं दे रखे, तो इसलिए यहां पर भी और यूज किया हमने। गॉट इट। तो जब यूनियन को कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा तब हम और यूज करेंगे, और जब इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा कोई एलिमेंट, अगेन वी यूज और। क्लियर, बिकॉज पॉइंट इज नॉट क्लियर हियर, एग्जैक्टली कौन सा केस है वो नहीं हमें पता लग रहा। गॉट इट। नाउ कम टू केस 3, अगले केस पे आ जाते हैं हम। When we say, third case, x does not belong to A union B, x does not belong to A union B। अब देखिए यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट आ जाते हैं, चाहे वो कॉमन थे या नहीं थे। क्लियर, क्लियर। 1 2 सेट B 1 2 3। अब इसमें क्या है, 1 और 2 तो कॉमन हो गए बट 3 कॉमन नहीं है, तो जब हमने यूनियन कर दिया ए और बी का, वी गेट 1 2 3। ओके, तो क्या हुआ, अब मैं कहता हूं 4 डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी में नहीं है 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो वो बी में है ना ए में है। गॉट इट। यहां पे बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात कि जो एलिमेंट यूनियन में नहीं होगा वो इंडिविजुअल सेट में भी नहीं होगा। समझ में बच्चों, इसलिए यहां पर हमारी जो यूनियन को हम ब्रेकअप करेंगे वहां पर पॉइंट क्योंकि अब क्लियर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग टू ए। अब यूज कर रहे हैं वर्ड हम यूनियन की जगह एंड, x डज नॉट बिलोंग टू b बिकॉज पॉइंट इज क्लियर हेयर। बिल्कुल क्लियर हो चुकी है बात कि दोनों सेट में नहीं होगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लेकर बताया। गॉट इट। इस चीज का ध्यान रखना आपने। तो जहां पर भी हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा वहां पर एंड लगेगा, चाहे वो यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन। वेरेवर देयर इज अ डाउटफुल केस वी यूज और। नाउ वी मूव ऑन टू डी मॉर्गन्स लॉ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी मॉर्गन्स law. First law is A union B whole complement equal to A complement intersection B complement. This is first law. क्या है, A union B का whole complement equal to A complement intersection B complement. The second one is A intersection B whole complement equal to A complement इंटरसेक्शन का, जैसे यहाँ पे यूनियन का इंटरसेक्शन बना, इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा, देन बी कॉम्प्लीमेंट। दीज आर द टू लॉज। आई एम गोइंग टू प्रूव फर्स्ट पार्ट फॉर यू, सेकेंड आप उसी को देख देख कर करिएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द प्रूफ ऑफ दिस डी मॉर्गन्स लॉ। सो जब हमें प्रूफ करना होता है, अब यहाँ पर एक सेट लेफ्ट हैंड साइड पे है और एक राइट हैंड साइड पे। पहले भी हम वीडियो में देख चुके हैं बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में कि जब भी हमें सेट ए और बी को इक्वल प्रूव करना होता है, कोई भी दो सेट्स को, तो हम क्या करते हैं, ए को बी का सबसेट बताएंगे और फिर बी को ए का सबसेट बताएंगे, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी से ए इज इक्वल टू बी। क्लियर, वही यहां पर हम कंसेप्ट यूज करेंगे। सो फॉर दैट लेट एक्स बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड। सबसेट बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड के सभी एलिमेंट राइट हैंड साइड में प्रूव करने होंगे। सो वी सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। क्लियर, इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट में है। पहले बताया था कि एक एलिमेंट या तो सेट में होगा, अगर सेट में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, अदरवाइज उसके अगर वो सेट में नहीं है तो कहाँ होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। रिमेंबर इट, ये याद रखना चाहिए। सो नाउ अभी जो कंसेप्ट हमने क्लियर किया था कि x इज नॉट बिलोंगिंग टू यूनियन, तो इसका मतलब क्या है, ना तो वो a में है ना ही b में है। पॉइंट इज क्लियर, सो वी हैव यूज्ड एंड हियर। क्लियर, ना a में है ना b में। तो जब a में नहीं है तो यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ
वी से ए कॉम्प्लीमेंट में होगा एंड एज इट इज कंटिन्यू किया, फिर बी में नहीं है तो कहाँ होगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। क्लियर, बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है, बी कॉम्प्लीमेंट में, इट मीन्स एक्स इज कॉमन एलिमेंट, तो कहां पे बिलोंग करेगा ये, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। देखिए पहुंच गए राइट हैंड साइड पे। देयरफॉर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, गॉट इट। लेफ्ट हैंड साइड के एक एलिमेंट चूज किया, उसको हमने ओपन किया, इन यूनियन को एक्सपैंड किया, पहले कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन को एक्सपैंड किया, फिर अगेन वी हैव यूज्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ हियर, और फिर राइट हैंड साइड पे हम पहुंच गए, गॉट इट। नाउ वी प्रूव द सेम रिजल्ट टेकिंग राइट हैंड साइड। सो इसको आप नोट कर लें बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी है। नाउ आई एम गोइंग टू start from right hand side, that is converse part, converse part। अब यहां पर भी हमें क्या करेंगे, let y belongs to right hand side a complement intersection b complement। अब y intersection को belong कर रहा है किसकी, a complement and b complement की, it means this is common element, so we say y belongs to a complement and y belongs to बी कॉम्प्लीमेंट, कॉमन है, गॉट इट। ओके, अगेन वी आर गोइंग टू यूज कॉम्प्लीमेंट लॉ हियर। वाई किसको बिलोंग कर रहा है, वाई इज बिलोंगिंग टू ए कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में उसके। द सेम वे वाई डज नॉट बिलोंग टू बी बिकॉज इट बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट, नॉट टू बी, गॉट इट। अब देखो बच्चों यहां से क्या हमें मिला, वाई इज नॉट इन ए नॉट इन बी, ना ए में है ना बी में है, तो सीधी सी बात है जब इनको कंबाइन कर लेंगे ए और बी को, यानी कि इनकी यूनियन कर देंगे, तो वाई उसमें भी नहीं होगा, इज इट। सो वी से वाई डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। क्लियर। एक और पॉइंट यहाँ पे बच्चों क्लियर होता है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकते हैं कि जब वो कॉमन नहीं है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन को भी नहीं बिलोंग करेगा, इज इट। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, पर क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे यूनियन चाहिए, तो हम यूनियन यूज करेंगे कि जब दोनों में नहीं है तो यूनियन में भी नहीं होगा, गॉट इट। और जब यूनियन में नहीं है, ए यूनियन बी, ए और बी की यूनियन में नहीं है, तो कहाँ होगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था, बी में नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट में था। ऐसे ये एक सेट है, ए यूनियन बी इसमें नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, गॉट इट। देखिए पहुंच गए लेफ्ट हैंड साइड पे। देयरफॉर द राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन में हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड का सबसेट बनाया था, अब राइट को लेफ्ट का सबसेट। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। Therefore, from first and second equation, we get A union B whole complement equal to A complement intersection B complement, and this is our first part of De Morgan's law. Clear? I hope it is clear to you. If you have any doubt, you can ask in comment box. इसी तरह से बच्चों आपने इसका सेकेंड पार्ट करना है। क्लियर। नहीं निकलेगा, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिएगा, मैं उसको फिर दोबारा से सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, गॉट इट। नाउ वी डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस De Morgan's law. Question number 1. If U is a universal set having elements say 2, 3, 2, 3, 5, 7, 9. Okay, and let us take set A as 3, 7 and set B
having elements 2, 5, 7, 9 here. Okay, so हमें क्या करना है, वेरीफाई दैट A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, हमें ये वेरीफाई करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड A यूनियन B. ओके, अब देखिए A में एलिमेंट है 3 and 7, यहाँ पर है 2, 3, 5, 7. जब हम इनकी यूनियन करेंगे तो A के भी दोनों एलिमेंट आ जाएंगे 2, 3, सॉरी 3 and 7, और ये भी आ जाएंगे. सो ओवरऑल क्या बनेगा हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 9. गॉट इट. A और B के दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे. क्लियर. नाउ टेक द कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि कंडीशन में हमें पूछा गया है. देयरफॉर A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू. अब कॉम्प्लीमेंट जब इस सेट का लिखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ये वाले एलिमेंट्स तो हटाने पड़ेंगे इस सेट के, है ना बच्चों. तो बाकी लिखने पड़ेंगे, वो कहाँ से लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट से. ये हमें गिवन है ऑलरेडी. क्लियर. लेकिन अब यूनिवर्सल सेट को भी अगर हम देखते हैं तो सेम एलिमेंट है उसमें भी 2, 3, 5, 7, 9. ओके, इट मीन्स ये पूरे के पूरे हट जाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट भी हट गया. सो व्हाट डू वी लेफ्ट विद, नथिंग, दैट इज एम्प्टी सेट. कुछ नहीं बचा, एम्प्टी सेट हो गया. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू राइट हैंड साइड विच इज ए कॉम्प्लीमेंट. पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट हम लिख लेते हैं. व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए 3 और 7 ये ए में एलिमेंट्स है, तो इनको छोड़कर बाकी जो बच गए 3, 7 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट से हम लिख लेते हैं 2, 5, 9. सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट, बी में है देखिए 2, 5, 7, 9. इज इट 2, 5, 7, 9, 2, 5, 7, 9. ये हटा देंगे तो यूनिवर्सल सेट में और एक्स्ट्रा क्या बच गया, 3, जो कि बी में नहीं है, तो वो बी कॉम्प्लीमेंट में आ गया. इंप्लाइज, अब देखिए इनकी इंटरसेक्शन करनी है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो क्या बनेगा, देखिए अब इसमें देखिए कुछ कॉमन है इनमें, नो नथिंग. सो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम ऐसे ब्रैकेट्स लिख देंगे खाली, और वी कैन राइट एम्प्टी सेट. एक ही बात है, सेम आप ऐसे ब्रैकेट यहाँ पे भी लिख सकते हो. नो अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो. यू कैन डायरेक्टली राइट सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट 5. So this is equation 2. Therefore, from first and second, we get A union B whole complement equal to A complement intersection B complement. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन देखिए आप, इसका बहुत सिंपल है ना. जितना हमें लग रहा था कि लॉ को प्रूव करना है तो उसमें हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट माना x, क्वेश्चन उतना ही इसका सिंपल बन जाता है. क्लियर. सो लेट अस मूव टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट यूज फॉर्मूला इन दिस चैप्टर. हियर आई एम राइटिंग few formulas, few results which are used in the application of sets. Okay, frequently used. The first one is, first formula, number of elements in A union B equals to. It is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. Clear? देखिए क्या हुआ, A यूनियन B. जब हम A यूनियन B करते हैं बच्चों, सेट A सेट B, दिस इज यूनिवर्सल सेट. तो A यूनियन B में क्या हुआ, पूरा का पूरा A भी कवर कर लिया हमने और इधर से B भी कवर कर लिया. क्लियर. लेकिन जब हमने A और B को कवर किया तो पहले तो ये देखिए, ये जो कॉमन पार्ट है, दिस वन, दिस कॉमन पार्ट, ये हमारे पास 2 बार आ गया यहाँ पे. कैसे, एक तो A को जब कवर किया तब आ गया, फिर जब दोबारा B को कवर किया तब आ गया, है ना. इसको एक ही बार कवर किया जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया. A को ऐड किया, पूरा A आ गया, फिर B को ऐड किया तो भी पूरा B, तो उसमें ये 2 बार कवर हो गया ये वाला पार्ट. सो दैट्स व्हाई वी हैव सब्ट्रैक्टेड इट वंस. क्लियर है. सो द सेकेंड रिजल्ट इज number of elements in A minus B equal to number of elements in A minus number of elements in A intersection B. कैसे, हम इस वो निकालने हैं A माइनस बी. देखिए A माइनस बी यानी कि A, इसमें से जो B के साथ कॉमन है
ये वाला पार्ट, ये निकाल देंगे तो इधर वाला जो पार्ट बच गया क्या बचा, a माइनस बी, दिस पार्ट जिसको हमने डॉट 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 लगाई है, ये बना a माइनस बी। तो ये कैसे आया, पहले तो हमने पूरा a कवर कर लिया, उसमें जो कॉमन था b के साथ वो रिमूव कर दिया। क्लियर, बहुत सिंपल है। वेन डायग्राम से अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत सिंपल है। सिमिलरली यू कैन राइट b माइनस ए, b माइनस ए, तो उसमें b पहले आ जाएगा और इंटरसेक्शन पार्ट जो है वो माइनस हो जाएगा। क्लियर, इंटरसेक्शन ए बी के साथ लिखो या बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है। गॉट इट। अब यहां से अगर हम चाहें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट में इधर लाकर, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में ऐड करके। ठीक है, दैट इज सिंपल मैनिपुलेशन, सो रिमेंबर इट। अभी तक यहां पे हमने दो सेट्स के साथ ये रिजल्ट लिखे हैं। ठीक है, सो अभी जो फर्स्ट रिजल्ट हमने लिखा था उसी को अगर हम एक्सटेंड कर दें 3 सेट्स के लिए, सो वी हैव अनदर फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus लास्ट में तीनों के इंटरसेक्शन हम ऐड करेंगे। ये भी बिल्कुल ऐसी है बच्चों जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट समझाया था। देखिए 3 सेट हमारे पास हैं, ए बी एंड सी। तो ये जो देखिए जो डबल डबल सेट्स की, दो सेट्स की इंटरसेक्शन जो है वो हमने माइनस करी है। क्यों, जब हमने सेट ए चूज किया तो ये कॉमन पार्ट सारा आ गया, वो बी में भी आ गया। क्लियर, तो इसलिए उसको एक बार माइनस कर दिया। फिर ऐसे बी और सी के साथ जो बी और सी का कॉमन पार्ट है वो ये वाला है, वो भी बी में भी आ गया, सी में भी, तो उसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया एक बार। सिमिलरली दिस पार्ट जो ए और सी के साथ कॉमन है वो भी 2 बार कवर हो रहा है, एक बार ए में आ गया पूरा और एक बार सी में, तो एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन जब हमने ऐसे 3 बार सब्ट्रैक्ट किया ए बी सी के लिए तो क्या हुआ, ये जो तीनों में कॉमन है, दिस पार्ट, मैं ये पूरा डार्क करने लगा हूं, दिस कॉमन पार्ट, ये 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया हमारे पास, यानी कि ये तो बचा ही नहीं जो तीनों में कॉमन था, ये बिल्कुल आउट हो गया यहां से। गॉट इट। तो हमने क्या किया, इसको कंपनसेट करने के लिए एक बार तीनों की इंटरसेक्शन ऐड कर दी जो तीनों में कॉमन पार्ट था। समझ में बच्चों, क्लियर। ये बहुत सिंपल है। वेन डायग्राम से अगर आप क्वेश्चन करेंगे बहुत बहुत सिंपल पढ़ते हैं और याद रखना भी उनको आसान होता है। क्लियर। तो बाकी के रिजल्ट हम इसके बाद लिखेंगे, पहले क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। So let's take a question. A simple question. So here I write the first question. In a group of 50 people, बच्चे क्वेश्चन साथ साथ नोट करना क्योंकि फिर हमारे पास स्पेस कम पड़ेगा लिखने के बाद, तो मैं इसको रब कर दूंगा। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ English and Hindi, and all the people speak at least, कम से कम, got it, at least one of the 2 languages, at least one of the 2 languages So we have to find how many people speak English.
गॉट इट? हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश एंड हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश नॉट हिंदी? नॉट हिंदी। क्लियर? देखिए फिर से रीड करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एंड ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश नॉट हिंदी? ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है। चलिए आपने अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना है। सो लेट अस डू द क्वेश्चन। अभी देखिए हम इसमें जो गिवन है पहले वो समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। लेट h इक्वल टू, ये हम एक सेट मान लेते हैं, सेट ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल। ओके, h फॉर हिंदी। सिमिलरली लेट e इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, कि जो इंग्लिश बोलते हैं उनके उन लोगों के सेट को हमने ई से डिनोट किया और जो हिंदी बोलते हैं उनके सेट को एच से डिनोट किया। क्लियर है इतना? ठीक है। सो अब देखिए स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हो, समझ गए हो। इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, स्टेटमेंट थोड़ा सा लेंथी है। सो हियर इट इज गिवन दैट, देखिए सोल्यूशन में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एच, हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 35, इज इट? एंड टोटल कितने हैं? हिंदी और इंग्लिश, जो इन अ ग्रुप ऑफ कितना है? 50 पीपल, यानी कि टोटल हिंदी और इंग्लिश के मिला के कितने हैं? 50। और साथ में ये भी गिवन है कि 25 जो हैं वो बोलते हैं दोनों लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो गिवन दैट 25 पीपल स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। गॉट इट? ये भी हमें गिवन है। सो हमें निकालना क्या है? देखिए कोई सा पार्ट आप पहले कर चुके हैं, कर सकते हैं। देखिए दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। सो हियर फर्स्ट आई डू नंबर ऑफ पीपल वो स्पीकिंग इंग्लिश नॉट हिंदी, जैसे हम a माइनस बी निकालते थे, समझे? a माइनस बी कैसे होता था? a में से ये b वाला पूरा पार्ट, कॉमन पार्ट, ये रिमूव कर देते। गॉट इट? दिस वाज a माइनस बी। तो ऐसे यहाँ पर e माइनस एच हो जाएगा। दो ही हमारे पास सेट है, तो जो भी हमने फॉर्मूला लिखा था e माइनस एच, उसमें क्या था? देखिए जो टोटल है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन माइनस हिंदी वाले उसमें से निकाल देंगे जो टोटल है। क्लियर? तो टोटल कितने हमारे पास? 50, उसमें से हम 35 जो है हिंदी वाले जो हमें गिवन है वो माइनस कर देंगे। सो वी गेट 15। क्लियर? ये आ गए जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। गॉट इट? बहुत इजी है। देखिए इसको अगर आप वेन डायग्राम से भी समझेंगे, कॉमन हमें कितने दे रखे हैं? 25, तो यहाँ पे लिख लिया। सपोज ये हिंदी का है और ये इंग्लिश का, लेट अस राइट दिस इंग्लिश एंड हिंदी। क्लियर? हिंदी में कितने हैं? देखिए 35 में से 25 तो कॉमन हो गए, तो कितना बच गया? 10। क्लियर है ना? अब उसमें से देखिए टोटल जो था हमारे पास 50, उसमें से हमने हिंदी वाले पूरे 35 माइनस कर दिए, तो बच गए कितने? 15, जो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले हैं। क्लियर? आई थिंक दिस इज वेरी इजी। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट। कोई सा पार्ट बेटा पहले कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ही यही होगा। देन इट इज H यूनियन E, वो डिपेंड करता है कुछ क्वेश्चंस में सेकेंड पार्ट जो है वो फर्स्ट के बाद ही निकलेगा। ओके, अब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी यूनियन इंग्लिश। द सिंपल फॉर्मूला, पहले हिंदी में कितने सेट में इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ऐसे इंग्लिश वाले सेट में एलिमेंट्स मीन्स यहाँ पर लैंग्वेज बोलने वाले कितने पीपल हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है? और जो इंटरसेक्शन होगी हम उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। गॉट इट? सो टोटल वी हैव 50 और हिंदी में वी हैव 35। क्लियर? अभी देखिए यहाँ पर हमें फिर इंग्लिश के निकालने हैं। क्लियर? इंग्लिश में कितने हैं?
अब एक चीज ध्यान देखना, यहां पर हमने जो निकाला है ये सिर्फ दिस वॉज ओनली इंग्लिश, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी नहीं बोल रहे थे वो, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इंग्लिश बोलने वाले। इसमें वो भी आ सकते हैं जो आएंगे जो हिंदी बोलते हैं या दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर? और इंटरसेक्शन में कितना है 25। सो देखिए दिस इज 10, 35 minus 25 equal to 50. So here we get number of elements in English equal to 50 minus 10 which is 40. क्लियर? तो 40 अभी जैसे हमने वेन डायग्राम बना के बताया था, देखिए पहला सेट इंग्लिश, ये हिंदी, 25 तो कॉमन ही थे, यहाँ 10 बच गए थे, तो अब टोटल कितने यहाँ पे कितने बचे थे 15 एंड 25 इज 40। ये वो इंग्लिश के आगे, बेशक वो हिंदी भी बोलती हो। क्लियर? ई माइनस एच का मतलब था जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले हैं, हिंदी नहीं बोलते। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। In a survey of 700 students in a college, 180 were listed as drinking लिम्का। कोल्ड ड्रिंक होती है ना बच्चों, वो 180 लिम्का को कंज्यूम करते हैं या लाइक करते हैं, एंड 275 एज ड्रिंकिंग मिरिंडा, जो ऑरेंज फ्लेवर होता है मिरिंडा का। गॉट इट? एवरीवन नोज इट। या एंड 95 वर listed as both drinking Limca and Mirinda। ओके, 95 ऐसे थे जो दोनों लेते थे। ठीक है, बोथ, इट मीन्स दिस इज व्हाट, इंटरसेक्शन। क्लियर हो जाना चाहिए साथ साथ। फाइंड how many students were drinking, कितने स्टूडेंट ऐसे थे, how many students were drinking neither Limca nor Mirinda। देखिए यहाँ पे कंडीशन टोटली डिफरेंट है ना। हमें वो बताना है जो कोई कुछ भी नहीं पीते, ना वो लिम्का पीते हैं ना ही मिरिंडा पीते हैं। तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही अलग अलग कंडीशन मिलेगी, और उसी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूलाज जो डिफरेंट आए थे। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज थी, तो उसमें हमने एक पार्ट में निकाला था जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं। क्लियर? यहाँ पे अब टोटली आ गया, हमें डिफरेंट है केस, जो ना लिम्का पीते हैं ना मिरिंडा, हमें वो निकालने हैं। ओके, सो ध्यान से इसको बेटा नोट कर लीजिए। आई एम गोइंग टू रब इट। क्लियर? सो अब मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने लगा बच्चे। देखिए, आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। नाउ वी राइट इट इन मैथमेटिकल फॉर्म। क्या दे रखे हैं? टोटल हमारे पास जो दे रखे हैं, हम मान लेते हैं लेट U इज यूनिवर्सल सेट, और उसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, U का मतलब यूनिवर्सल सेट माना मैंने, और इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट, तो टोटल कितने होंगे 700, ये हमने माना यूनिवर्सल सेट। ठीक है, U फॉर यूनिवर्सल सेट। और एज सच, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था, इंग्लिश के लिए E मान लिया था, और हिंदी के लिए हमने क्या माना था H। ऐसे मैं लिम्का के लिए मान लेता हूँ L, और मिरिंडा के लिए हम मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट M विच इज 275, जो मिरिंडा पीने वाले स्टूडेंट्स हैं 275।
ये कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे मानना है, आप ए और बी भी मान सकते हो, यू को यूनिवर्सल सेट तो अलग ही रहेगा, इट डिपेंड्स, इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर दोनों की इंटरसेक्शन हमें ये दे रखी है कि लिम्का और मिरिंडा पीने वाले, यस देयर आर 95 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, हमें निकालना क्या है कि जो ना तो लिम्का पीते हैं ना मिरिंडा पीते हैं, ये हमें निकालना है। लिम्का भी नहीं उनको पसंद है, मिरिंडा भी उनको नहीं पसंद है। क्लियर। यानी कि दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है, क्या, कुछ भी नहीं करते। तो हमें क्या करना होगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ना तो वो एल का मतलब लिम्का, तो एल डैश का मतलब एल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि लिम्का नहीं पीते। ऐसे ही एम फॉर मिरिंडा और एम कॉम्प्लीमेंट, जो मिरिंडा नहीं पीते, और दोनों में यही बात कॉमन है कि कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक को लाइक नहीं करते। तो इट मीन्स हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल इंटरसेक्शन एम, एल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना बच्चों। क्लियर, समझ में आई मेरी बात। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज डी मॉर्गन्स लॉ। क्या था डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए आप इसको कंपेयर करिए, ए की जगह एल, बी की जगह एम। क्लियर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होंगे। सो समझ गए मेरी बात, यस। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैं डी मॉर्गन्स लॉ भी लगा रहा हूँ। एल कॉम्प्लीमेंट जैसे ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज एल यूनियन एम होल कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, यहाँ पे लगा हमें, देखिए एल यूनियन एम होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट। सो वही हम यूज करने लगे। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम। So number of elements in L complement intersection M complement equal to, हमने लिखा number of elements in L union M whole complement। ब्रैकेट्स को ध्यान से यूज़ करना बेटा, मैंने डबल ब्रैकेट यूज़ करी है, पहले डी मॉर्गन्स लॉ के लिए, फिर एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। और ये कैसे आएगा कि यूनिवर्सल सेट जो है, क्लियर, उसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या, L यूनियन M, क्योंकि ये देखिए L यूनियन M का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना हमें, तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो जो इनकी यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे। यूनिवर्सल सेट से जब एल यूनियन एम की कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से एल यूनियन एम जब निकाल देंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट ही बचेगा। क्लियर। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट एज इट इज। अब देखिए इसमें हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला आज अभी लिखा था वो लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन। क्लियर, जो ए यूनियन बी का हमने पहला फॉर्मूला लिखा था, राइट। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यूनिवर्सल सेट टोटल सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स, सो इट इज 700, और लिम्का पीने वाले कितने हैं 180, मिरिंडा पीने वाले हैं 275, कॉमन जो दोनों पीते हैं दिस इज 95 इन नंबर। So simplifying all this we get 340. So out of 700 student 340 students ऐसे हैं जो ना तो मिरिंडा को लाइक करते हैं और ना ही लिम्का को लाइक करते हैं। समझ आए बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से कंडीशन हर क्वेश्चन में चेंज होती चली जाएंगी। क्लियर। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। A survey shows that 63% of Americans like cheese and 76% like apples. Clear? If X% of Americans like both
cheese and apples. Clear? Find value of x. Got it? अब बड़े ध्यान से देखना, अब यहाँ पे परसेंटेज वाइज हमें डेटा गिवन है. A survey shows that 63% of Americans like cheese. 63%. तो टोटल यहाँ पे 100 में से 63 टोटल नंबर, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट हम 100 मान के चलेंगे. बाय डिफॉल्ट 100% मैक्सिमम होता है. गॉट इट? तो उसमें से 63 अमेरिकन्स जो है वो चीज लाइक करते हैं. परसेंटेज वाइज भी वही बनेगा, 63 एलिमेंट्स बनेंगे. और 76% यानी कि 76 लाइक एप्पल. ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. क्लियर? इफ x% ऑफ अमेरिकन्स लाइक बोथ, यानी कि इंटरसेक्शन हमें निकाल कर दिखानी है. ओके, सो लेट स्टार्ट. लेट a इक्वल टू सेट ऑफ अमेरिकन्स हु लाइक चीज. क्लियर? आप अलग अलग सेट भी बना सकते हो. C फॉर चीज, A फॉर एप्पल, डजेंट मैटर. And let B is a set of Americans who like apples. Got it? So अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A वो कितना है? 63. Got it? क्योंकि 100% के अकॉर्डिंगली जब हम इसको कंपेयर करेंगे. और B में कितना है? 76. So we need to find number of elements in A intersection B. ये देखिए x% like both चीज एंड एप्पल, यानी कि इंटरसेक्शन है दोनों. तो जो यूनियन वाला फॉर्मूला अभी हमने लिखा था उसी को हम लिख रहे हैं. देखिए थोड़ा सा इसको हमने अब चेंज कर दिया है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. ए यूनियन बी को लेफ्ट से उठा के मैं राइट ले गया और जो कॉमन पार्ट था ए इंटरसेक्शन बी उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए. ठीक है? जरूरी नहीं है ऐसा लिखना. जो ओरिजिनल फॉर्मूला है जिसमें यूनियन लेफ्ट पे है इंटरसेक्शन राइट पे, आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो वैल्यू पुट करके, तो भी आंसर निकल आएगा. क्लियर? सो अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 63. और बी में कितने हैं? 76. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. क्लियर हो गया इतना? इसको मैं रब करता हूं यहां से. सो देखिए लेट्स राइट इट अगेन. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, इसमें से माइनस कर देंगे. सो दिस वाज 63. इट इज 63 प्लस 76 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. इनको ऐड करेंगे. व्हाट डू वी गेट? 139 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर है. पर अभी मैंने आपको क्या कहा? डेटा परसेंटेज में गिवन है, तो टोटल जो होगा ए यूनियन बी मिला के वो 100% होगा. बट अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इट इज नॉट गोइंग टू एक्सीड 100% से ज्यादा नहीं होगा. ठीक है? सो वी राइट इसमें जो एलिमेंट है वो 100 या उससे कम ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे. क्लियर? अब हम यही टर्म सेम बनाएंगे. देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी के पहले माइनस का साइन है, सो हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये साइन जो है बेटा लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा. अब आप देखिए लाइक 2 लेस देन 3. क्लियर? जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और इधर -3. एंड वी नो दैट -2 इज ग्रेटर देन -3. क्यों? 0 -1 -2 -3. क्लियर है ना? साइन पलट जाते हैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर. सो वो हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमने ये सेम टर्म बनानी है और यहाँ पे ए यूनियन बी से पहले माइनस का साइन है. क्लियर? नाउ एडिंग बोथ साइड 139, हमने सेम टर्म बनानी है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं. सो ग्रेटर देन इक्वल टू. अब यहाँ पे साइन नहीं पलटेगा बच्चों, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने एक पॉजिटिव नंबर ऐड किया. पॉजिटिव दोनों साइड ऐड किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये सिंप्लीफाई करके आ जाता है. दिस इज 39. ओके, देयरफॉर अब देखिए ये वाली टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करके कितना आ गया? 39. पर ये किसके इक्वल थी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. क्लियर?
इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन यही चल रहा है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 39। इसकी जगह मैंने ये लिखा है, वी कैन राइट दिस टर्म एज इक्वेशन 1, ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमने यहां पे लिख दी है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखिए इसके बाद ऑल्सो वी नो दैट, इसको रब करें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको 2-3 बार करना। ऑल्सो वी नो दैट A intersection B is subset equal to A and A intersection B is subset equal to B, क्योंकि इंटरसेक्शन तो कॉमन पार्ट होता है ना, और वो हमेशा बड़े पार्ट का सबसेट हो गई। ये देखिए ये इंटरसेक्शन है ना, ये A का भी सबसेट बन रहा है और B का भी। क्लियर? ये मैं पहले के वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। अब इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल टू, ये जो सबसेट इक्वल टू का साइन है इट चेंजेस इनटू लेस देन इक्वल टू, जैसे भी मैंने वेन डायग्राम बनाकर बताया। A B, A में जो एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्शन से, ठीक है ना, इंटरसेक्शन में ये कॉमन पार्ट है, इसके एलिमेंट A के बराबर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। क्लियर? सो अभी हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, ये जो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या है 63, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, दोनों सेट के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, और B में कितने थे, इसमें 76 थे। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो रिजल्ट आ रहे हैं। A इंटरसेक्शन B में 63 से लेस है एलिमेंट और यहाँ पे 76 से लेस है। क्लियर? अब देखिए अगर मैं ये बोलता हूँ x लेस देन 3, x जो है वो 3 से छोटा है, तो सीधी सी बात है, ठीक है, वो 3 से बड़े 4, 5, 6 जितने भी एलिमेंट होंगे सबसे छोटा होगा, है ना। तो जब हमने यहाँ पे कहा कि 63 से कम है या उसके बराबर है एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बी में, तो 76 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, है ना। तो इसका मतलब 76 तो यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा, 63 या उससे कम ही जब यहाँ पे आ रहा है तो 76 को लिखने का यहाँ पर जो है फिर वो कोई लॉजिक नहीं बनता। सो वी लीव दिस पार्ट। ओके, क्लियर? और यू कैन सी, जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी उसको फर्स्ट और इसको सेकंड, पर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जब 63 से ही कोई कम आ रहा है नंबर या उसके इक्वल आ रहा है तो ऑब्वियसली वो 76 से कम होगा। क्लियर? तो इंप्लाइज, इसको रब ही कर देते हैं हम, इक्वेशन सेकंड ये बनाएंगे, इसको फिर छोड़ देंगे अब, क्योंकि दोनों में वैलिड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 63। क्लियर? इक्वेशन सेकंड बनी और पीछे वाली क्या बनी थी, याद है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखिए यहाँ पे तो क्या आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 63 आ रहा है, और पहले वाले में क्या आ रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 39। एंड व्हाट इज इंटरसेक्शन, ये हमने क्या माना था, दिस वाज x। क्लियर? बस ये हमारा आंसर आ गया कि x की वैल्यू है, फिर वो 39 भी हो सकती है, 63 भी, या उनके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट 63 से ज्यादा नहीं होगी और 39 से कम नहीं होगी।